बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर नाज़री। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म रखते हैं। आज इनकी रिसर्च के मुताबिक मैंने ऐसे 5 सितारे पूछते हैं, जो 5 बरूज पूछ रहे हैं, जिनके पास जून और जुलाई में अच्छे पैसे आने वाले हैं। अब वो कौन से बरूज हैं, उनकी किस्मत चमकने वाली है, पैसे आएंगे और हमारा हिस्सा भी साथ रख दीजिएगा। और डॉक्टर साहब से पूछते हैं जी, कौन से सितारे हैं, बरूज हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, कौन से 5 बरूज जिनकी किस्मत चमकने वाली है और पैसे आने वाले हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जनाब अली, 5 बुरूज ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला फ़ायदा पहुंचाने वाला है। वीनस का ट्रांजिट होगा जेमिनी के अंदर। वीनस का ट्रांजिट होगा जेमिनी में 12 जून को। ठीक है। और ये तकरीबन आप समझ लीजिए कि 1 से 1.5 महीना जो है ये फ़ायदा देगा इनको। अच्छा, ये शुरू होगा, वीनस ट्रांजिट करेगा जेमिनी के अंदर 12 तारीख को शाम को 6:40-45 के अराउंड जो है ये टाइम शुरू होगा। ठीक है। इससे ये फ़ायदा जो है 12 तारीख को, 12 जून को। तो इसमें जो है रिस्क से रिलेटेड मामलात, सेहत से रिलेटेड मामलात, सफ़र से रिलेटेड मामलात जो हैं वो, उसके अलावा औलाद से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, शादी ब्याह से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, मुख्तलिफ़ बुरूज को मुख्तलिफ़ फ़वाइद हासिल होंगे। उनमें एक कॉमन चीज़ जो होगी वो रुपया पैसा जो है। अच्छा। वो कॉमन चीज़ है। बाकी जो है वो आप समझ लें कि एडिशनल फ्रिंज बेनिफिट्स जो हैं वो उनको मिलते हुए नज़र आएंगे। सबसे पहले जो बुर्ज जिसको फ़ायदा आता वो नज़र आएगा वो बुर्ज है टॉरस। टॉरस वाले जो हैं ओवरऑल उनके लिए 2024 जो है एक बहुत अच्छा साल है। तो इस ट्रांजिट का फ़ायदा जो टॉरस से रिलेटेड सियासतदान है ना, दिन का वो सियासतदान पूरी दुनिया में, बशमूल ज़ाहिर है पाकिस्तान भी दुनिया में बिल्कुल एक आला जगह पे बैठा हुआ स्ट्रेटेजिकली। तो उसमें ये है कि जो लोअर लेवल पे सियासत कर रहे हैं, यानी जो कौंसलर लेवल पे हैं, या वो क्या कहते हैं बीडी मेंबरान हैं, या जो उसके ऊपर आप कह लें MPAs हैं, MNAs हैं, उनको ये फ़ायदा आएगा। ओवरऑल बात कर रहे हैं इस लेवल पे कि उनकी सियासत जो है वो बेहतर पोजीशन इख्तियार करेगी। ठीक है। उनकी पॉलिटिकल प्रेजेंस को तस्लीम किया जाएगा। एक चीज़ ये टॉरस वालों के लिए। दूसरा ये है कि वो टॉरस वाले लोग जिन्होंने प्रोडक्शन के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, प्रोडक्शन कपड़ों की प्रोडक्शन है, जो कपड़े प्रोड्यूस करते हैं, टॉरियंस फैक्ट्रीज़ हैं उनकी, दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ पाकिस्तानी की नहीं। अच्छा, उनको जो है वो बेनिफिट आएगा। नए ऑर्डर्स जो हैं गारमेंट से रिलेटेड, फैब्रिक से रिलेटेड जो काम कर रहे हैं टॉरस, उनको फ़ायदा आता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा जो टॉरस हैं वो सैर तफरी के जो मौक़े हैं उनके लिए वो इस टाइम पीरियड के अंदर जो है, ठीक है, ये रहेगा। मैंने बताया 12 जून से शुरू होगा, 1-1.5 महीना जो है ये बेनिफिट का, फुल बेनिफिट का टाइम है। इतना बेनिफिट आ सकता है कि आप अगले आने वाले, अगर अल्लाह ने ज़िंदगी और सेहत रखी हुई है, अगले आने वाले 3-4 साल आप प्लान कर सकेंगे इसके ऊपर। फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग होने जा रहे हैं। ठीक है। दूसरा जो बुर्ज आ रहा है वो आ रहा है कैंसर वाले जो हैं उनके लिए फ़ायदा ये आएगा। एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये आएगा उनको कि सेहत से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो आप समझ लें कि ठीक नहीं हो रही थी, इस टाइम पीरियड के अंदर कोई हल, कोई मेडिकेशन, कोई दवा इस तरह की उनको मिलेगी कि जिससे उनकी सेहत वाली जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। क्योंकि सेहत आपको पता है दौलत है, इससे बड़ी दौलत कोई भी नहीं है। बहुत सारे कैंसेरियंस जो हैं वो बहुत सारे सेहत के जो मसाइल हैं उनमें से इस टाइम पीरियड से निकलेंगे अल्लाह ताला के फजल व करम से। दूसरा फ़ायदा जो कैंसेरियंस को आएगा वो ये आएगा कि बच्चों से, औलाद से रिलेटेड सुख और सुकून अल्लाह ताला जो है वो आपको अता करेगा। यानी बच्चों के मसाइल हैं, बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं, एजुकेशनल शादी है, एजुकेशन के मामलात हैं,
उनके सेहत के मामला, अब्रॉड ट्रैवलिंग बच्चे जिनके करना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, कैंसेरियंस के, उनके मसाइल जो हैं, क्योंकि उनके खाना औलाद के ऊपर मार्स एक अच्छी नज़र के साथ देख रहा है। मार्स जो है उसका ताल्लुक फाइनेंस और करेंसी के साथ है, ठीक है। तो खाना औलाद के ऊपर जो है मार्स और वीनस की एक अच्छी नज़र जो है वो आ रही है। अच्छा, तीसरा फ़ायदा उनको बड़ा जो आएगा वो ये आएगा कि वो कैंसेरियंस जिन्होंने आप समझ लें अपने करियर की प्रोग्रेशन के लिए सोचा हुआ है, कि मिसाल के तौर पे जो बिज़नेस वाले हैं वो चाह रहे हैं कि कोई उनको सरमाया एडिशनल जो है वो काम के लिए मिल जाए, वो मसला इनका हल होता हुआ नज़र आएगा। एडिशनल जो है सपोर्ट इनको फाइनेंशियल वो मिलती हुई नज़र आती है। फिर वो कैंसेरियंस जो आप समझ लें कि मिडिल मैनेजमेंट लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, वो बेहतरी चाह रहे हैं अपनी पोजीशन में इस टाइम के अंदर, ट्रांजिट के टाइम के अंदर, अल्लाह ताला उनके लिए बेहतरी वाली जो चीज़ें हैं वो पैदा करेगा। और जो कैंसेरियंस चाह रहे हैं ना मुल्क से बाहर कोई काम कर लें, ये उनके लिए एक अच्छा टाइम है। यानी वो बिज़नेस वाले कैंसेरियंस जो कोलैबोरेशन चाह रहे हैं फॉरेन, ठीक है, उनको वो मिलता हुआ नज़र आता है, एक्सपेंशन होती है। और दूसरा ये कि जो लोग बाहर ट्रैवल करके जॉब करना चाह रहे हैं कि वो यहाँ से अपने मुल्क से जाएं, उठें, दूसरे मुल्क में चले जाएं, वहाँ पे बेहतर नौकरी, बेहतर मुलाजमत करें, उनके लिए अच्छा टाइम है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी तीसरा बुर्ज हमारे पास आ जाता है लिब्रा। लिब्रा जो है उसका लॉर्ड इटसेल्फ वो वीनस है। तो लिब्रा वाले जो लोग हैं उनको एक फ़ायदा तो सबसे पहला ये है, वो लिब्रा वाले जो इमिग्रेशन चाह रहे थे, पिछले समझ लें 1-1.5 साल से कोशिश कर रहे थे, कभी डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम आ रही है, कभी उनको प्रॉब्लम आ रही है कि कोई एम्बेसी की तरफ से कोई एतराज़ लग गया, कोई और चीज़ रह गई, मिसिंग है कोई चीज़, उसको पूरा नहीं कर पा रहे, या जिनकी इवन एक दफ़ा रिजेक्शन भी आ गई है इमिग्रेशन के लिए, उनके लिए ये टाइम ठीक है। उनको चाहिए कि वो दोबारा से नए सिरे से हिम्मत करें सॉरी, और इसी टाइम के अंदर दोबारा से कोशिश करें, रिप्लाई जो आएगा, क्योंकि इस टाइम की जो एनर्जी है लिब्रा वालों के लिए वो इस तरह की है कि काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। यानी वो इमिग्रेशन के हवाले से अगर मैं देखता हूँ। दूसरा वो लिब्रा जिनकी विरासत के मामलात हैं, जायदाद के, ठीक है, जो मिसाल के तौर पे कोई ज़रूरी जायदाद है, ज़मीन है, बेचना चाह रहे थे, वो रुका हुआ काम, वो मतलब बिक नहीं रही, इस टाइम के अंदर मुनासिब तरीके से वो जो है वो बिकेगी ज़मीन या जायदाद जो भी है, या तस्फिया जो है ज़मीन जायदाद का वो उनके हक़ में होता हुआ नज़र आएगा, जिससे इनको एडिशनल बेनिफिट होगा पैसे रुपए का। ठीक है। इसके अलावा एक फ़ायदा वो लोग कहते हैं, कई नहीं भी, जो आपस में रिलेशंस है ना लिब्रा वालों के, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ, करीबी लोगों के साथ, वो इस अरसे में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। बॉन्ड जो है, यानी मिसाल तौर खानदानी पे ताल्लुकात अच्छे होने वाले हैं। हाँ जी, ख़ानदानी ताल्लुकात, लाइफ हाँ, पार्टनर्स के साथ हाँ, रिलेशनशिप, हाँ, इवन जो बिजनेस पार्टनर्स हैं उनके साथ भी रिलेशनशिप अच्छा, जो हैं वो बेहतर आएंगे, क्योंकि वैसे भी जायचे का जो 7वां घर होता है वो लिब्रा ही होता है। ठीक है। तो लिब्रा वाले जो हैं इस लिहाज से जो है वो बेहतरी की तरफ जाने वाले हैं। इसके अलावा हमारा जो अगला बुर्ज आ जाता है वो आ जाता है सेजिटेरियस। सेजिटेरियंस जो हैं उनके लिए फ़ायदा ये है कि जो लोग काम करते हैं ना पब्लिक सर्विस से रिलेटेड, यानी जो एक्टर्स हैं, परफॉर्मर्स हैं, अच्छा, पब्लिक के साथ जिनका ताल्लुक़ है, ठीक है, उनके लिए एक बेहतर वक्त है ये, और उनकी परफॉर्मेंस को इस वक्त एक्नॉलेज किया जाएगा। आप गौर कीजिएगा, इस टाइम के अंदर अच्छी प्रोडक्शंस जो हैं दुनिया में, फिल्में अच्छी आपके सामने आएंगी, ड्रामे, ये चीज़ें जो हैं ये अच्छी बनेंगी, क्योंकि वीनस जो है वो ज़ाहिर है अपना काम करेगा लग्जरी के साथ, ये परफॉर्मेंस के साथ, ये इसका ताल्लुक़ है तो सेजिटेरियंस एक तो ये चीज़, और ज़ाहिर है जब आपकी रिकग्निशन होती है तो आपको एडिशनल इनकम आती है, पहचान तो आपकी बनती है, बिल्कुल, और पैसा आपको एडिशनल जो है वो आता है। इसके अलावा जो कंपनी ओनर्स हैं सेजिटेरियंस, उनकी कोलैबोरेशंस जो हैं वो इस लेवल की होंगी कि उनको एक नेशन वाइड एक्नॉलेजमेंट तो चले मिलेगी, दूसरा ये कि वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक्लेम किए जाएंगे, उनको माना जाएगा, उनकी प्रोडक्ट्स की, उनकी सर्विसेज की जो डिमांड है वो बढ़ती हुई नज़र आएगी, जिससे फिर अल्टीमेटली
रुपया पैसा जो है वो ज़्यादा आता हुआ नज़र ठीक आता है। इसके अलावा सेजिटेरियंस जो हैं रिश्ते से रिलेटेड जिनके मामलात डिले का शिकार थे या ख़राबी की तरफ चले गए थे, इस टाइम पीरियड के अंदर कई सेजिटेरियंस ऐसे होंगे कि जिनके रिश्ते हुए, बात ठंडी हो गई, चल ही नहीं रही, वो समझें कि शायद नो हो जाए या नेगेटिव आ जाए रिजल्ट, तो उनके जो है वो रिवाइवल होगा ठीक है। और फिर दोबारा से ये लोग इस तरफ जाते हुए नज़र आएंगे। रिश्ते जो हैं इनके वो प्रॉपर तरीके से होते हुए नज़र आएंगे सेजिटेरियंस के लिए। एक बात और मैं आपको बताऊं, सेजिटेरियंस जो हैं वो ज़ियारात मुक़द्दसा की तरफ जाएंगे। बहुत सारे लोग जो सेजिटेरियस वाले लोग हैं वेरी गुड। ज़ियारतों पे और मुक़द्दस सफ़र जो हैं ये इसकी तरफ इस टाइम पीरियड के अंदर जाते हुए नज़र आएंगे। लास्ट जो है हमारा जिसकी हम बात करेंगे वो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वाले जो हैं उनके लिए ये चीज़ है कि जो ज़मीन और जायदाद का काम करते हैं ना लोग, हाँ जी, ख़रीदो फरोख्त करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, ये टाइम उनके लिए बेस्ट टाइम है। अच्छा। ख़ास तौर पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट टाइम है। यानी आप छोटे छोटे ज़मीन जायदाद से रिलेटेड सौदे अगर करते हैं तो आपको माली फ़ायदा आता है इंशाल्लाह। इसके अलावा वो लोग जो ज़ेर ज़मीन चीज़ों के साथ मुंसलिक हैं, जो धातें निकाल के उनका काम कर रहे हैं, नमक से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो कर रहे हैं, जो लोग जेम स्टोन्स का काम कर रहे हैं, अच्छा, और कैप्रिकॉर्न उनका बुर्ज है, तो उनके लिए भी एक अच्छा टाइम है बिज़नेस को बढ़ाने का, माली फ़ायदा हासिल करने का। इसके अलावा कैप्रिकॉर्न वाले वो अफराद जो मुंसलिक है ना इसके साथ, टीचिंग और ट्रेनिंग के साथ, उनके लिए भी एक अच्छा टाइम है। और जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो साइंस के साथ मुंसलिक लोग हैं, आईटी के साथ भी इवन हम कह सकते हैं, उनके लिए प्रोग्रेशन और ग्रोथ का ये एक अच्छा टाइम है। ठीक है। और उसके अंदर स्लो ना हो। कैप्रिकॉर्न वाले इस वक्त थोड़े से ना स्लो हैं, अच्छा। तो उनको ये चाहिए कि थोड़े से एक्टिवली अपने रेज़्यूमे जो हैं उनको अपग्रेड करें, अपडेट करें और एप्लीकेशंस दें। अगर आप जॉब करना चाह रहे हैं, जो प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, जैसे पीएचडी की तरफ आप जाना चाह रहे हैं या किसी रिसर्च की तरफ, एमफिल्स की तरफ आप जाना चाह रहे हैं, तो आप अप्लाई करें फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। अच्छा, यानी ये ट्रैवल है उनका, इनका ट्रैवल भी बन जाएगा। और दूसरा ये है कि फंडेड इनको ये जो डिग्रीज़ हैं ये मिलने के इम्कानात हैं, और ओवरऑल करियर की जो ग्रोथ है वो आपकी ज़ाहिर है उसके अंदर एक एडिशन हो जाता है। ये बेनिफिट्स जो हैं ये इन बरूज को आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। 5 बरूज ऐसे जिनको फ़ायदा पहुंचने वाला है। डॉक्टर साहब ने बताया कि जी ट्रैवल में, शादी में, ख़ानदानी ताल्लुकात, बिज़नेस इन्वेस्टमेंट के हवाले से ये सारा कुछ बताया। बहुत शुक्रिया सर। सलाम पाकिस्तान।